everyone, welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I am Aditi Priya and I am first year MBA student at University College of Medical Science, New Delhi. I hope you watched my previous video जिसमें मैंने नीट ड्रॉप से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, whether you should take a drop or not and कितनी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी. होप आपने वो वीडियो देखी हो. इस वीडियो में सिंस मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन फुल ईयर स्टडी प्लान फॉर यकीन 2.0 स्टूडेंट्स. सो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन क्वेरीज आ गई थी. तो आई थॉट कि मैं अपना शेड्यूल बताती हूँ कि मैंने कैसे फॉलो किया यकीन के लेक्चर्स को अलॉन्ग विथ माई रिविजन एंड विथ DPP एंड एवरीथिंग. सो मैं अपना शेड्यूल बताऊँगी एंड आई कैन टेल यू कि हाउ यू कैन मॉडिफाई दैट बिकॉज आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा होता है. सो आई बी टेलिंग एवरीथिंग इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो आई टेल यू कि मेरा शेड्यूल क्या था. यकीन 2.0 हमारे लिए आई थिंक 9 या 10 मंथ्स चला था और मतलब वो तब तक चला था जब तक नीट नहीं हो गया था और हमारे टाइम में थोड़ा एक्सटेंड हो गया था नीट, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था. बट रिविजन के लिए हमें सफिशिएंट टाइम दिया गया था. इतना पैनिक मत करना कि हमारा सिलेबस तो बहुत पीछे चल रहा है कि क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. देखो ट्रस्ट मी, मतलब मुझे क्या ट्रस्ट करने की जरूरत है, बट ट्रस्ट योर टीचर्स. वो काफ़ी सालों से वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं एंड दे नो हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम. एंड वो उन्हें पता है कि देखो रिवीजन की भी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो टाइम से ही सिलेबस कंप्लीट करा देंगे एंड रिवीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम देता है. तो उसकी टेंशन मत लेना कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है. देखो स्टार्टिंग में लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है एंड मतलब एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और बहुत टाइम लेके पढ़ाया जा रहा है. वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है बिकॉज वो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर इनमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके स्मूथ हो जाते हैं बाकी सारे टॉपिक्स, तो वो इसलिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं. और ऐसा मत सोचना कि सिलेबस नहीं हो पाएगा या फिर हमें इनफ टाइम मिलेगा रिविजन के लिए या फिर नहीं. ये मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहूँगी कि येस इनफ टाइम मिलता है फॉर द रिविजन. वो आराम से 30 डेज पहले कंप्लीट कर देता है सिलेबस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फुल सिलेबस टेस्ट एंड आप अपना रिविजन कर सकते हैं. अगर मेरे शेड्यूल की बात करोगे तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया, आई वुड लाइक टू रिपीट. तो दिन कुछ ऐसा शुरुआत होता था कि मैं सुबह उठती थी, मतलब देखो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद तो नहीं है बिकॉज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया. सुबह उठती थी, ब्रेकफास्ट करके आई यूज टू सिट एंड वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स. येस मैं यकीन 2.0 की स्टूडेंट हूँ एंड प्योरली मैंने सिर्फ यकीन बैच ही लिया था फॉर माई ड्रॉप ईयर. 11th-12th में मेरी कोचिंग थी बट उससे नहीं पढ़ाई हो पाई, मतलब मैंने ही नहीं की पढ़ाई. सो ड्रॉप ईयर में मेरा ऐसा था कि मुझे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने और अच्छी तरीके से मैं मतलब कर भी लूँ. तो फिर इसलिए मैंने यकीन 2.0 बैच लिया था और उसे मैंने पूरी तरीके से फॉलो किया. उसके सारे टेस्ट सीरीज दिए थे, उसके सारे DPP सॉल्व किए थे, मतलब उसका सब कुछ सॉल्व किया था. उस टाइम तक फिजिक्स वाले के मॉड्यूल नहीं आए थे, मतलब हाँ तब तक नहीं आए थे आई थिंक. तो फिर मैंने वो परचेज नहीं किए थे. तो जो भी था वो मैंने सिर्फ MCRT से किया था एंड काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट सोर्सेज से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था. उठ के ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग करके मैं बैठती थी और यकीन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी. मतलब पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखती थी अगर आप सुबह से ही देख रहे हो. तो देखो कुछ ऐसा होता था कि आज जैसे मंडे है तो मंडे के 3 लेक्चर्स हुए, उसमें से मैं 2 ही देखती थी और एक जो है ना वो मैं सैटरडे वाला लेक्चर देखती थी. मतलब एक लेक्चर पीछे चल रही होती थी. तो इस तरीके से मैं लेक्चर्स देखती थी और एवरीडे मैं 3 लेक्चर्स देखती थी, 2 hours ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड आई प्रिफर्ड वॉचिंग द वीडियोज ऑन 2x बिकॉज मुझे लगता था 2x पे मुझे ज़्यादा बेटर समझ आ रहा है बिकॉज वहाँ पे कंसंट्रेशन पूरा ऐसे ऐसा रहता था कि हाँ इधर उधर देखा तो फिर वो चला जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा. इसलिए मैं पूरा फोकस होकर पढ़ती थी और मैं 2x पे देखती थी. इट्स योर प्रेफरेंस कि आप किस पे देखना चाहते हैं, कितना प्रेफर करते हैं. और इट्स नॉट लाइक कि मैं 2x पे देखती थी तो बस देख लिया मैंने, हाँ जस्ट लाइक मूवी चल रही है देख लिया वाओ. बट नहीं, ऐसा नहीं करना होता है. इफ़ यू आर वॉचिंग द लेक्चर मेक श्योर कि आप उसका 100% जो है अपने अंदर रिटेन करो. इफ़ यू आर वॉचिंग द लेक्चर, ठीक है, तो वो ऑलरेडी आपकी 50% मेमोरी को बना रहा है एंड देन इफ़ यू आर राइटिंग इट डाउन, आप अपने नोटबुक में उसे कॉपी कर रहे हो तो फिर वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो रहा है. और एक बार आप उसी को अगर रात में रिवाइज कर लोगे, सोने से पहले बस पढ़ लोगे कि आपने क्या लिखा है, देन आई थिंक वो परमानेंटली सेट हो जाएगा. बस जब एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आप देख लोगे तो बहुत आसानी से रिविजन हो जाएगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 hours में देख रही हूँ तो मेरे 2 घंटे के लेक्चर 1 घंटे में हो गया. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. 2 घंटे का लेक्चर मेरा 2 घंटे में ही जाके कंप्लीट होता था बिकॉज मैं प्रॉपर नोट्स बनाती थी. इवन तो मैं 2x पे देख रही हूँ बट मैं उसे प्रॉपर नोट्स बनाती थी, वीडियो पॉज करके. अगर उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी. तो ये सब करके मतलब 2-2 घंटे के वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के मेरा ऑलमोस्ट से 4 o'clock बज जाता था एज फार एज आई कैन रिमेंबर. फिर मतलब उसमें लंच और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं एंड आपका रिजल्ट आ चुका है एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने का क्या रास्ता है, देन नीट की तैयारी के लिए बस पढ़ाई और सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए होती है.
इसलिए इंडिया का मोस्ट लव्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला लेकर आया है नीट की प्रिपरेशन कर रहे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2.0 बैच, जहां हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। इस बैच में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। यहाँ 11th क्लास और नीट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स और उनके रिकॉर्डेड वीडियोस, जिससे अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो आप उनके रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, जो कि 24/7 अवेलेबल होती है। इसमें मिलेंगे स्टूडेंट्स पेरेंट डैशबोर्ड, जिससे अब पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ को भी ट्रैक कर पाएंगे। साथ ही मिलेंगे वीडियो सॉल्यूशंस के साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, शेड्यूल टेस्ट एंड टेस्ट एनालिसिस। सो आई थिंक दिस बैच हैज अ लॉट टू ऑफर। ये बैच आपको मिलेगा 4800 की जगह अब सिर्फ 3800। टीम अर्जुना नीट में भी बेस्ट फैकल्टीज है और सेम प्राइस पर, सो डू चेक दैट आउट। I will provide the link in my description and you can use my code to avail flat 150 off. So now let's continue with the video. So after 4 o'clock मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, मतलब 1 या फिर 1.5 आवर्स का मैं ब्रेक लेती थी एंड 5 या फिर 5:30 से मैं स्टार्ट करती थी अपना डीपीपी सॉल्व करना। डीपीपी में ऑलमोस्ट से 15 to 20 क्वेश्चन आते थे। तब अगर आपने वो लेक्चर इतनी अच्छी तरीके से देख लिया तो वो हार्डली एक बायो करने में तो आई थिंक 5 से 10 मिनट लगते थे, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता था। तो ये सब करके 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लो। तो अगर 5 o'clock कर रहे हो तो 6-7 तक ऐसे कंप्लीट करो, मतलब मेक श्योर करो कि 6:30 तक कंप्लीट हो जाए। फिर 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लो। उस टाइम आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड, पूरा रिफ्रेश हो जाओ। मतलब या तो अगर आपको कोई फ्रेंड है तो उसके साथ घूमो, उसके साथ बातें करो, अच्छी हेल्दी टॉक करो, या फिर अकेले वर्कआउट कर लो, कुछ नॉर्मल सी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, या गाने सुन लो, गाने सुनना पसंद हो तो, बट माइंड को 1 घंटे के लिए रिफ्रेश कर दो पूरा। देखो आपने पूरे लेक्चर्स देख चुके हैं, आपने उसके नोट्स बना लिए एंड आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मतलब ठीक है 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया थ्रू टीपीपी। अभी आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़ना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि आपने जो लेक्चर्स में देखा वो एनसीईआरटी में है, मतलब कितना रेलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो फिर एनसीईआरटी लो, डिफरेंट सेशंस बनाओ कि इतने टाइम में मुझे इतना ये सब्जेक्ट करना है। सो बायो की बात करो तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों को मिला के आई थिंक हार्डली 45 मिनट्स लगेगा करने में। देन केमिस्ट्री का 1 घंटा ले लो और फिजिक्स का 1 घंटा ले लो। बट इस 3 आवर्स में यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। बायो में तो इट इज़ मस्ट। एक टाइम के लिए हो सकता है कि आपको फिजिक्स में लगे कि इसकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप वो स्किप कर सकते हो। बट बायो में तो पूरी उसकी एनसीईआरटी पढ़ना है, उसको मेमोराइज कर लो। आपने इतनी बार किया, मतलब आपने उसका लेक्चर देखा, आपने उसके नोट डाउन किया, आपने उसकी डीपीपी की, अब आपने उसका एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली याद हो ही जाता है। या फिर ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे तो वो आपकी स्टोर हो जाएगा वो मेमोरी में। 1 घंटे में यही करना है कि आपको उसकी एनसीईआरटी करना है। वो बहुत मतलब मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे एनसीईआरटी करने में। देन पीवाईक्यू सॉल्व करो, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज आया उसको सॉल्व करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20 मिनट्स में आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। देन 10 मिनट में, हाँ आई थिंक 10 मिनट इज मैक्सिमम, जिसमें आप उसके पीवाईक्यूज कर सकते हो। मैं बायो की बात कर रही हूँ। एंड देन बाकी हाफ एन आवर जो है उसमें आप अपनी नोट्स रिवाइज कर लो कि क्या हुआ है। इसमें आप टाइम सेव करके पिछले क्लास का भी रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज सब मुझे बोलते हैं कि रिविजन नहीं हो पा रहा है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट विद टाइम जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ये सब कुछ कर रहे होगे 1 दिन में। तो बायो के लिए आप ऐसा कर सकते हो, एनसीईआरटी रीड करके, पीवाईक्यूज करके एंड उसके नोट्स की रिविजन कर लिया। एंड फिर भी अगर टाइम बच रहा है देन यू कैन रिवाइज जो पिछले क्लास में हुआ है, बिकॉज आप ये अगर रोज सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो ना तो आपको रिविजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन केमिस्ट्री में भी यही है। केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है तो उसकी एनसीईआरटी मतलब ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। उसकी पीवाईक्यूज लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर फिजिकल चल रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इवन आई विल से ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इनऑर्गेनिक को भी रिविजन करना है तो थ्रू क्वेश्चन ही करो, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स में जो 1 घंटा है उसमें मैं मेनली एंड सोली बोलूँगी कि बस अपने नोट्स को रिवाइज करो एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, बहुत कुछ है, ठीक है, सोर्सेस अगर आप ढूंढो तो बहुत कुछ मिलेगा, तो उससे आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करो। तो ठीक है, फिर 11 बज जाएगा, इसके बीच में डिनर विनर कर लेना। एंड अगर आप जल्दी सोते हो तो फिर आराम से 11 से 12 बजे के आप सो सकते हो एंड सुबह जो है आप 7 बजे उठो। आई विल अगेन से कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्लीप इज मस्ट। प्रॉपर 7 आवर्स की स्लीप लो। मैं तो 7.5 आवर्स की स्लीप लेती थी, ऑलमोस्ट 8 आवर्स की स्लीप ले लेती थी मैं। बट अगर आप 6 आवर्स में भी कंफर्टेबल हो एंड फंक्शनल हो तो यू कैन टेक 6 आवर्स स्लीप, बट प्लीज़ उससे कम मत लेना। अभी तो मत लेना यार, अगर लास्ट में ज़रूरत पड़े
5 घंटे की या 6 घंटे सोने की, तो तब कर सकते हो। बट यार अभी आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ टेक प्रॉपर 7 आवर्स ऑफ स्लीप। वो हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन एंड यू विल डू ग्रेट इन नीट 2024 अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप डेली टारगेट्स बना रहे हो कि मुझे अपने लेक्चर्स करने हैं, उसकी DPP करने हैं, उसकी NCERT रीड करके उसके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके डेली का गोल है ना, तो सब कुछ बहुत स्मूथ चलेगा। और यस, आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहो एंड आई थिंक सबने नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज अब rest is over, so please start preparing for NEET 2024 and I wish you guys all the very best. So if you like this video, then please give us a thumbs up, and for more such videos you can subscribe. Thank you.